गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस ऑन डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग का मतलब डायरेक्शन देने वाला या डायरेक्ट करने वाला, सुपरवाइज करने वाला। तो डायरेक्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये हमेशा एक क्या होता है? इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट function of management, because without direction any organization अनसक्सेसफुल। अगर जहाँ पे डायरेक्टिंग नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। While managing an enterprise, manager have to do things through people. In order to able to do say, they have to undertake many activities. कहने का मतलब डायरेक्टिंग क्या है? अपन अगर इसको वैसे देखें तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा निर्देश देना। तो उसके अंदर जितने सारे जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उस जितने सारे जो भी एम्प्लॉय होते हैं, उनको गाइड करने वाला एक होता है। तो डायरेक्टिंग हमेशा उनको क्या करता है? जितने सारे जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है कि उनको डायरेक्शन दे उनके दिशा निर्देश में। और जितने सारे जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो उसी के सुपरविजन में या उसी के अंडरटेकिंग में या जो भी डायरेक्टिंग किया है, जैसा दिशा निर्देश दिया है, उसी वे में वो वर्क करते हैं। तो इसके अंदर फिर अपन इसकी डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। तो डायरेक्टिंग इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर डिजाइंड to encourage subordinate to work effectively and efficiently in both the short term and long run। कहने का मतलब डायरेक्टिंग क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसके अंदर क्या किया जाता है? इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज विच आर डिजाइन टू इनकरेज। इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, पूरी सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं जो क्या करती हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इनकरेज करती हैं, जिसके माध्यम से सबऑर्डिनेट टू वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, कि जितने सारे उसके अंडर में जितने सारे जो भी वर्कर होते हैं या जितने सारे जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपना वर्क इफेक्टिवली करें, अच्छे से करें और एफिशिएंटली कार्य कुशलता या अपन जिसको अपन बोलते हैं बहुत ही एफिशिएंट तरीके से करें, सहज तरीके से करें, इन बोथ द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग रन हो। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। ये किसने दी थी? अकॉर्डिंग टू नूच एंड ओ डोनियल। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसके फीचर्स की कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। डायरेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। ये क्या है? इंपॉर्टेंट मैनेजरियल मैनेजमेंट का एक, या अपने साथ जो भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों है? थ्रू डायरेक्शन मैनेजमेंट इनिशिएट एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब डायरेक्टिंग से ही या डायरेक्शन से ही किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना एक्शन लेता है। तो ये क्या हुआ? एक इंपॉर्टेंट फंक्शन। इट इज एन इम्पोर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। ये एक है क्योंकि इसके अंदर बिना डायरेक्शन अपन कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, या जो भी मैन पावर या अपने बता सकते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके ऊपर अपना एक्शन नहीं ले सकता। फिर है इट परफॉर्म एट एवरी लेवल। अच्छा, अगर अपन डायरेक्शन की अपन बात करें, चाहे एंटरप्राइज है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, कैसा भी हो, हमेशा डायरेक्शन है वो या डायरेक्टिंग है हर जगह परफॉर्म किया जाता है, एवरी लेवल पे किया जाता है, कैसा भी लेवल हो, चाहे एवरी लेवल ऑफ ऑर्गन इट परफॉर्म टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एंड एवरी मैनेजर इट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म टू ड्यूटीज बोथ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। मीन्स कहने का मतलब डायरेक्शन है, चाहे सबऑर्डिनेट्स की अपन बात करते हैं, सुपरवाइजर की अपन बात करते हैं, सुपीरियर अथॉरिटी की अपन बात करते हैं, हर लेवल पे इसको परफॉर्म किया जाता है। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्शन है या डायरेक्टिंग है वो हमेशा क्या रहती है? कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है। जितना ऑर्गेनाइजेशन जब तक चलता है या कभी भी अपने बता सकते हैं ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है। डायरेक्शन इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। एवरी मैनेजर नीड्स टू डायरेक्ट हिज सबऑर्डिनेट ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। हमेशा जो भी डायरेक्टर होता है या जो भी सुपरवाइजर होता है उसको हमेशा जरूरत पड़ती है कि वो हमेशा उनको क्या करे? कंटिन्यूअस डायरेक्ट करता रहे। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस।
फिर है इट इनिशिएट एट द टॉप लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा डायरेक्शन है या जो डायरेक्टिंग है या जो दिशा निर्देश है वो हमेशा कहाँ पे बनते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे। ठीक है, कि जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको क्या पॉलिसी लॉन्च हुई है, क्या रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन कौन से वे में वर्क कर रहा है, कितनी इसके अंदर और कोई पॉलिसी ऐड करनी है, क्या चेंजेस इसके अंदर करना है। तो हमेशा जो डायरेक्टिंग है वो कहाँ पे बनता है, टॉप लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल पे। ठीक है, और इसका जो फॉलो होता है वो कहाँ पे होता है, बॉटम लेवल पे। ये कैसे चलता है, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल थ्रू द एरा इन एम्फेसिस दैट सबऑर्डिनेट आर डायरेक्ट द सुपीरियर्स ओनली। इसके अंदर जो सुपरवाइजर होते हैं, जो सुपीरियर बॉडी होती है वो क्या करती है, इनको गाइड करती है या इनको डायरेक्ट करती है। इट ड्यूल ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर इसके क्या होते हैं, इसका एम है या आपने बता सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव ड्यूल ऑब्जेक्टिव है। कैसे ऑब्जेक्टिव है, इट एम्स टू गेटिंग थिंग डन बाय सबऑर्डिनेट, कि सबऑर्डिनेट्स के द्वारा कंप्लीट किया जाए, एंड ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू सुपीरियर टू डूइंग सम, और इसके साथ साथ जो सुपीरियर्स होते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो भी कुछ करें। तो ये हो गया इसके फीचर्स। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग या डायरेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके अंदर फर्स्ट है डायरेक्शन इनिशिएट एक्शन। Initiate action. Direction, initiate action. It guide help the subordinate to complete the given task properly as per schedule. डायरेक्शन क्या है, एक इनिशिएट एक्शन है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जितने सारे जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको सबको टास्क दी जाती है। मीन्स कहने का मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है सबको बताया जाता है, उसके बारे में बताया, कंप्लीट अवेयर किया जाता है। तो ये क्या होगी, एक इनिशिएट एक्शन, इमीडिएट। तो इसके अंदर देखो क्या लिखा है, इट गाइड एंड हेल्प द सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट द गिवन टास्क प्रॉपरली एंड प्रॉपर शेड्यूल, और प्रॉपर शेड्यूल के तहत दी जाती है। फिर है डायरेक्शन इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट, ये क्या है, इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट। एम्प्लॉय एफर्ट का ईच इंडिविजुअल्स परफॉर्म्स इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर इन द ऑर्गेनाइजेशन, हेंस इंडिविजुअल एफर्ट नीड टू द इंटीग्रेटेड सो द ऑर्गेनाइजेशन अचीव ऑब्जेक्टिव। मीन्स कहने का मतलब ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड एम्प्लॉय एफर्ट है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जितने सारे जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको अगर सही तरीके से डायरेक्शन दी गई, सही तरीके से उनको दिशा निर्देश दिए गए, या अपने बता सकते हैं सही तरीके से उनको पॉलिसी बताई गई, उतनी ज़्यादा वो मोटिवेट होंगे और वो क्या करेंगे, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर वर्क करेंगे। तो ये डायरेक्शन इंटीग्रेटेड एम्प्लॉय एफर्ट, हेंस इंडिविजुअल एफर्ट नीड टू इंटीग्रेटेड सो द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। तो इसकी वजह से जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव करेगा। फिर है डायरेक्शन अटेम्प्ट टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ द इंडिविजुअल, इट प्रोवाइड द नेसेसरी मोटिवेशन सबऑर्डिनेट कंप्लीट द वर्क सेटिस्फैक्ट्री एंड स्ट्रीव टू डू देयर बेस्ट। फिर है डायरेक्शन फैसिलिटी चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा जो डायरेक्शन होता है वो क्या करता है, उसके अंदर जितनी सारी जो भी फैसिलिटीज होती हैं उनको चेंजेस करवाने के लिए आप ये बता सकते हैं कैसे चेंज करवाता है। ऑर्गेनाइजेशन एग्जिट सोसाइटी एंड चेंज इन द सोसाइटी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। अगर डायरेक्शन प्रॉपर है तो जैसे जैसे समय चेंज होता है या लोगों की जो नीड्स हैं या पीपल्स की जो नीड्स हैं वैसे वैसे चेंज होती हैं, वैसे वैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है वो भी क्या होती हैं, चेंज होती हैं। ठीक है, तो सोसाइटी एंड चेंज इन द सोसाइटी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस द इनकॉर्पोरेट एंड द इम्प्लीमेंट दिस चेंज। मैनेजमेंट शुड मोटिवेट इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय
these changes which is an essential part of direction. फिर है डायरेक्शन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. हमेशा जो डायरेक्शन है वो क्या करता है, एक स्टेबिलिटी, जितनी सारी जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बनाने का काम करता है. तो ये है डायरेक्शन. ओके, थैंक यू.